हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर की। इसके बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में बात करिए। तो देखिए, चाहे आपने आईवीएफ करवाया है या फिर आपकी आईयूआई करवाया है या नॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो सेकंड ट्राइमेस्टर सबसे अच्छा पीरियड रहता है प्रेगनेंसी का। जो लोग प्रेगनेंट हैं और सेकंड ट्राइमेस्टर में है वो लोग समझ सकते हैं। तो इस टाइम आपका जो है मॉर्निंग सिकनेस जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है ऑलमोस्ट। और इस टाइम पे सेफेस्ट पीरियड इसलिए होता है कि आप अपना डेंटल ट्रीटमेंट इसमें करवा सकते हैं। और आपने जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो प्रिकॉशंस बहुत सारे लिए थे कि बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें नहीं खानी, आपको ड्राई फ्रूट्स का भी थोड़ा सा परहेज होता है, कोई भी गर्म तासी चीज़ें नहीं खानी होती, वो इस पर थोड़ा सा लीनियंट हो जाता है। तो आज हम यही बातें करेंगे। तो इसमें हम ज़्यादातर चीज़ें खा सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। बट अगर आपको कोई भी चीज़ जो है आपको लग रही है कि खानी चाहिए कि नहीं, या तो आप उसे गूगल कर सकते हैं या अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। तो ज़्यादातर मैं क्या करती थी कि मैं जो भी चीज़ मुझे अलग से खानी होती थी तो मैं उसको पहले गूगल पे सर्च करती थी, तब खाती थी। बिकॉज देखिए, आईवीएफ प्रेगनेंसी ऐसी ही होती है कि आपको कुछ पता नहीं लगता। क्योंकि मुझे ब्लीडिंग की काफ़ी प्रॉब्लम रही है, 3-4 बार होती थी। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी ब्लीडिंग की बहुत प्रॉब्लम रही थी, इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा एनीवे चलो, सेकंड प्रेगनेंसी में भी ऐसा ही हुआ था कि मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई थी। बट फॉर्चुनेटली एंड विद गॉड ग्रेस कि मुझे हेल्दी बेबी हुआ था। तो मैंने क्या क्या कैसे कैसे सेकंड ट्राइमेस्टर में किया था। तो देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर की मैंने अलग से वीडियो बनाई है, वो आप देख सकते हैं। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में आप सब कुछ खा सकते हैं अपेरेंटली। तो आपको थिंग्स जो अवॉइड करनी है वो मैं यहाँ बता सकती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आप कोई भी चीज़ को कच्चा नहीं खाएंगे। कच्चे फ्रूट्स जो होते हैं वो तो कच्चे ही खाए जाते हैं, तो आप उनको बहुत अच्छे से साफ़ कर लेंगे, धो लेंगे, मतलब बहते पानी में धो लेंगे, तो तब आप उन्हें खाएंगे। और आप इसमें आप स्प्राउट्स भी ले सकते हैं, आप इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स जब भी आप लें, आप उसको जो है पानी में भिगोकर रात को रख कर लें। अब आप जो है अंजीर भी खा सकते हैं। तो आप उसको भी पानी में भिगोकर एक रात पहले और फिर अगले दिन उसको दूध मिक्स करके या आप नॉर्मली भी खा सकते हैं। और अंजीर जो है प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए वैसे बहुत अच्छा रहता है। बट ये सब चीज़ें आप डॉक्टर से पूछ कर ही लें। इसके अलावा आपको रॉ मीट नहीं खाना है, आपको हाई मर्करी की फ़िश नहीं खानी है, आपको कैफीन जो है वो बिल्कुल नहीं लेना है, आपको अनपॉस्चराइज्ड कोई भी मिल्क नहीं लेना है, और आप चीज़ जो है बिल्कुल अवॉइड करेंगे। पूरी प्रेगनेंसी में आपको चीज़ नहीं खाना होता। और इसके अलावा आप हाई मर्करी की मैं बता रही थी, फ़िश आपको नहीं लेनी है, और रेड मीट भी आपको नहीं लेना चाहिए इस टाइम पे। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें तो आपको नहीं खानी। बाकी अल्कोहल एंड स्मोकिंग से आप बिल्कुल दूर रहेंगे। आपको अगर कोई और भी आपके पास स्मोक कर रहा है तो उससे आप बचेंगे। आप उसको बोलेंगे कि बाहर जाके स्मोक करे, या आप अगर पब्लिक एरिया में है तो आप अवॉइड करेंगे। उस पर्सन को बोल भी सकते हैं कि आपके प्रेग्नेंट लेडी के सामने स्मोक ना करें। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रख सकती हैं। बाकी आपको कैफीन बिल्कुल नहीं लेना है। और आप स्प्राउट्स खाते हैं तो जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, क्योंकि वो कच्चे खाए जाते हैं, तो स्प्राउट्स आप इस टाइम ले सकती हैं। लेकिन स्प्राउट्स को आप पहले बहुत तेज़ गर्म पानी में डाल दीजिए थोड़ी देर के लिए, ताकि उसमें जो है, या फिर आप बॉईल करके ज़्यादा इतना वो अगर आप बॉईल करके खा सकते हैं तो बॉईल करके भी खा सकते हैं। बट मुझे डॉक्टर ने यही सजेस्ट किया था कि बहुत तेज़ गर्म पानी में डालकर खा सकते हैं, या फिर आप इसे बॉईल करके भी खा सकते हैं। तो आप जब भी आप अगर स्प्राउट्स खाएं तो आप इसी तरीके से खाएं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ा सा अवॉइड करना होता है, और खासकर जिनको ब्लीडिंग होती है। तो मैंने अपना पर्सनली बताती हूँ, मैंने अंजीर से इस टाइम स्टार्ट कर दी थी। अंजीर जो कि मैं बिल्कुल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ड्राई फ्रूट्स नहीं ले रही थी, और बाकी चीज़ें ड्राई फ्रूट्स मैंने, लेकिन उस टाइम बहुत गर्मियाँ थी जब मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर था। बट स्टिल मैं भिगोकर ड्राई फ्रूट्स भी लेने लग गई थी। बाकी आपको पपीता नहीं खाना होता, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें नहीं खानी है। लेकिन आपको विटामिन सी के लिए आपको जो है लेना है विटामिन सी, जिसमें ऑरेंजेस वगैरह में है। आपको पता ही है जिसमें होता है, नींबू में है, ऑरेंज में है, कीवी में है, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सेसिव खट्टा एक होता है, वो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है। पपीता अवॉइड करना है, और अनानास यानी कि पपाया और पाइनएप्पल, और बहुत ज़्यादा खट्टे ग्रेप्स और चीकू, ये आपको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। तो ये सब बिल्कुल अवॉइड। और आम, यस, आम बिल्कुल आपको पूरी प्रेगनेंसी में अवॉइड करें। अगर आपका बहुत ज़्यादा मन है तो आप मेक श्योर कि आप इस तरीके के ऑर्गेनिक, जहाँ ऑर्गेनिक मैंगो मिलते हैं आप वो खरीदें और उन्हें खाएं। क्योंकि देखिए, कई बार जो होता है केमिकल से पकाकर जो है बेमौसम, खास करके बिना मौसम के, या फिर जब मौसम स्टार्ट होता है आम का, स्टार्टिंग वाले आम ना खाएं, क्योंकि वो ज़्यादातर केमिकल से पकाए हुए होते हैं। तो वो आपकी प्रेगनेंसी में जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, चाइनीज़ फूड आपको पूरी प्रेगनेंसी में नहीं खाना, बिल्कुल भी, ना घर का बना हुआ ना बाहर, क्योंकि उसमें एजिनोमोटो होता है। एजिनोमोटो आपकी बेबी की ग्रोथ पर बहुत गंदा असर डालता है, और बेबी की जो है डिफेक्ट जो है उसमें हो सकते हैं बेबी में। तो आपको बिल्कुल ये इस चीज़ को बिल्कुल आपको अवॉइड करना है। तो और वैसे भी ऑलमोस्ट पूरी प्रेगनेंसी में आपको बाहर का खाना तो खाना ही नहीं होता। बट कुछ लोग क्या करते हैं, घर में ही जो है बनाकर खाने लगते हैं। तो उन्हीं के लिए मैं बता रही हूँ कि आपको चाइनीज़ फूड को बिल्कुल अवॉइड कर देना है, बनाना ही नहीं है
पूरी प्रेगनेंसी तक। कोई आपको डेंटल ट्रीटमेंट करवाना है तो आप इस टाइम पे बिल्कुल करवा सकते हैं। आप अपनी एक्सट्रैक्शन करा सकते हैं, मतलब कि दांत निकलवा सकते हैं, RCT भी करवा सकते हैं, क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादातर जो है हम लोग नहीं करते हैं और एक्सट्रैक्शन यानी कि दांत भी नहीं निकालते हैं और RCT भी नहीं करती, क्योंकि इसमें कई रीज़न है। क्योंकि देखिए लेबर पेन जो इंजेक्शन हम देते हैं वैसे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ केसेस में जो है वो ट्रिगर कर देता है लेबर पेन्स को, तो इसलिए थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं करते हैं। तो आप सेकंड ट्राइमेस्टर में अगर आपको डेंटल प्रॉब्लम आपको लग रही है या आपकी ऑलरेडी है डेंटल प्रॉब्लम, तो आप सेकंड ट्राइमेस्टर में है तो थर्ड ट्राइमेस्टर से पहले अपनी प्रॉब्लम को आप डॉक्टर के पास जाइए और सब आप अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। बाकी कोई भी दवाई आपको अपने आप नहीं लेनी है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, डॉक्टर से पूछे बिना आपको कुछ नहीं खाना। अगर आप ड्राई फ्रूट्स अंजीर वगैरह भी खा रहे हैं तो वो भी आप अपने डॉक्टर से अपने अपॉइंटमेंट में ज़रूर पूछेगा। अगर अपॉइंटमेंट नहीं है आप तो फ़ोन करके ज़रूर पूछेगा, क्योंकि देखिए डॉक्टर और हर पेशेंट अलग है और हर डॉक्टर का अपना ओपिनियन होता है। तो आप अपने जिस भी डॉक्टर को आप फॉलो करते हैं उसको आप बिल्कुल आँख बंद करके ट्रस्ट करके उस पर और उसकी सारी बात मान लीजिए। बाकी हम यहाँ पर हैं आप सवालों के जवाब देने के लिए, जो कि हम जनरल जवाब दे सकते हैं। कोई मेडिसिन से रिलेटेड जवाब जो है वो हम नहीं देते इस चैनल पर, और ना ही आप किसी और से इस चीज़ के बारे में जो है आप पूछिए। खासकर प्रेग्नेंट लेडीज़ को मैं बोलूँगी, क्योंकि जो कहती है प्रेगनेंसी बहुत प्रीशियस रहती है, कोई भी प्रेगनेंसी हो तो उसमें आपको हर चीज़ डॉक्टर से ही पूछकर आपको करनी चाहिए। बाकी मैंने अवॉइड करने वाली चीज़ें आप ज़रूर मुझे फॉलो कर सकते हैं अवॉइड करने वाली चीज़ों के लिए। बाकी जो मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता दें कि मैंने कैसे कैसे क्या क्या खाया था। बाकी दही काफ़ी अच्छी रहती है इस टाइम पे, और आप अनपॉस्चराइज्ड मिल्क ना लें, जब भी दूध लें से गर्म करके पूरा अच्छे से उबाल कर पिए, और चीज़ जैसे मैंने बताया वो आपको नहीं खाना है। तो ये मैंने अवॉइड करने वाली चीज़ें और खाने वाली चीज़ें बता दी हैं, और इसमें आप पूरा एंजॉय करिए, क्योंकि इस टाइम पे तो मैंने कुछ दिन खाना भी बनाना किया था, क्योंकि मैं बिल्कुल बोर हो जाती थी घर पर और कुछ भी काम नहीं करती थी, मैं बेड रेस्ट पर थी। तो मैंने इस टाइम पे कोशिश करी कि मैं खाना भी बना सकूँ और मतलब थोड़ा एंजॉय भी कर सकूँ, थोड़ा सा इधर उधर क्योंकि मैं को ब्लीडिंग हो गई थी तो मुझे पूरा बेड रेस्ट बताया था। पर सेकेंड ट्राइमेस्टर सबसे बेस्ट फेज़ है, आप इसे एंजॉय करिए। अपने बेबी की मूवमेंट भी इसमें आ जाती हैं, बेबी की मूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है सेकंड ट्राइमेस्टर में, लगभग 4th या 5th मंथ में, 4th के लास्ट में और 5th मंथ के स्टार्टिंग में। तो जो लोग बिल्कुल फर्स्ट प्रेगनेंसी जिनकी, उनके 5th मंथ के फर्स्ट वीक में ही आपको दिखेगा, यानी कि आपको फील होगा सेंसेशंस, जैसे कि बेबी घूमता है वो फील होता है, क्योंकि बेबी तो घूमना बहुत पहले से स्टार्ट हो जाता है, मतलब मूवमेंट्स, बट वो आपको फील 5th मंथ में होती हैं। तो इस तरीके से सेकंड मंथ ट्राइमेस्टर बहुत ज़्यादा अच्छा फेज़ है, आप इसको एंजॉय करें, बिल्कुल डरिए मत, बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। सबसे बड़ी बात है पॉजिटिव रहना, इससे आपके बेबी पर भी पॉजिटिव असर होगा और बेबी भी जब होगा तो खुश रहेगा। कुछ बच्चे होते हैं जो हमेशा रोते रहते हैं, क्योंकि आपने प्रेगनेंसी बहुत ही स्ट्रेसफुल निकाली है, डर डर के निकाली है, तो उसमें बच्चे पर थोड़ा नेगेटिव असर आ जाता है, बच्चा रोम तुड़ू हो जाता है। तो ये सारी साइंटिफिकली अप्रूवल हो चुकी हैं सब बातें, तो आपको पॉजिटिव रहना है, बच्चे को भी पॉजिटिव चीज़ें मिलेगी आपसे, आपके जो थॉट्स हैं वो बच्चे में ही जा रहे हैं। तो पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है, हैप्पी रहना है। और हाँ, अगर आपको बेड रेस्ट है तो मेरी तरह आप काम करने की ट्राई ना करें, क्योंकि मैंने काम करने की ट्राई किया था और फिर मुझे फिर से ब्लीडिंग हो गई थी। तो इसलिए आपको अगर बेड रेस्ट है तो आप बेड रेस्ट ही लीजिए, और अगर आप बिल्कुल नॉर्मल फिट एंड फाइन है तो फिर भी आपको बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है, कोई भी विग्रस एक्टिविटी नहीं करनी जिससे आपके पेट पर प्रेशर पड़े, कोई सामान भारी नहीं उठाना, भागना नहीं, दौड़ना नहीं, सीढ़ियों को ज़्यादा भाग के नहीं चढ़ना, सीढ़ियाँ जितनी हो सके आप प्रेगनेंसी में अवॉइड करिए। कोई भारी सामान ना पुश करें, ना पुल करें, ना उठाएं, ना भागे, ना दौड़े, ना जिम करें, कुछ नहीं है। आप बस एंजॉय करिए, अपना पेंटिंग करें, टीवी देखिए और अपना ध्यान रखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।